हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल पर ये जो एल और एक्सेल साइज के फुल बाजू कार्डिगन को मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाना शुरू किया हुआ है। आज इसका ये पार्ट नंबर 7 है। 6 पार्ट इसके अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक इसके बाकी के 6 पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पर वो ज़रूर देख लें। पार्ट नंबर 6 में इसमें मैंने आपको ये फ्रंट वाली पॉकेट को बुनना बताया है। अब पार्ट नंबर 7 में मैं आपको इसमें आर्म होल की कटिंग करना और वी गले की घटाई करना बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जितने लेंथ पर हमने बैक पार्ट में आर्म होल की कटिंग की है, सेम हमारी फ्रंट वाले पार्ट में आर्म होल की कटिंग हो गई है। अब देखिएगा, इसमें दोनों पार्ट में अंतर इतना सा आएगा कि एक पार्ट में हमारी सीधी साइड से घटाई होगी, जैसे कि हमारे बैक पार्ट में होती है कि एक साइड के आर्म होल की कटिंग सीधी साइड से होती है तो दूसरी साइड की उल्टी साइड से होती है। तो ये हमारा जो राइट साइड का पार्ट है, इसमें हम यहाँ उल्टी साइड से इसकी घटाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, डिजाइन की हमारी पहली सिलाई बन चुकी है और अब ये उल्टी साइड है। तो फ्रेंड्स, इसके बैक पार्ट में हमने जो आर्म होल की कटिंग की है वो 5 3 2 1 की है, लेकिन फ्रंट वाले पार्ट में हम 1-2 फंदे की घटाई ज़्यादा करेंगे, जिससे जो फिटिंग आएगी आर्म होल में वो अच्छी आएगी। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से 5 फंदे की ही कटिंग करेंगे। तो देखिए, 2 का 1 किया, फंदे को लूज रखेंगे, नेक्स्ट वाले फंदे के साथ 2 का 1 करेंगे, फिर इसको लूज रखेंगे और सिलाई पर ले आएंगे और 2 का 1 कर देंगे। तो 3 फंदे की घटाई हो गई, फिर से सिलाई पर लाएंगे और 2 का 1 कर देंगे, 4 हो गए, फिर से इसे सिलाई पर लाएंगे और 2 का 1 कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी ये 5 फंदे की घटाई हो गई है। आगे अब आप अपने डिजाइन के हिसाब से सिलाई को कंप्लीट कीजिए। जो फंदे आपके सीधे हों उनको सीधा बनाइए, जो उल्टे हों उनको उल्टा बनाइए। यहाँ पर ये जो हमारी बटन पट्टी के 12 फंदे हैं, 12 तो ये, और यहाँ पर हम जो है 3 फंदे का 1 करेंगे। तो आगे 15 फंदे रहने तक बाकी के फंदों को डिजाइन के अनुसार बना लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने सिलाई को बना लिया। 12 फंदे बटन पट्टी के और 3 हमारे ये बच गए। जैसे ही हमारे आर्म होल की कटिंग शुरू होती है, वैसे ही हमें वी गले की घटाई यहाँ से शुरू करनी होती है। तो अब हम यहाँ पर 3 का 1 कर देंगे, ताकि यहाँ से एकदम से इसकी शेप आनी शुरू हो जाए। तो 3 का हमने 1 किया। अब आगे जो हमारे बटन पट्टी के फंदे हैं, इनको हम बटन पट्टी के फंदे जो सीधे उनको सीधा बनाएंगे, जो उल्टे हैं उनको उल्टा बुन लेंगे। तो ये देखिए, सीधी साइड से भी मैंने यहाँ पर जो हमारे बटन पट्टी के फंदे हैं उनको बना लिया है। अब ये वाली जो हमारी केबल चल रही है, छोटे वाली, इसको हम यहाँ पर अब नहीं बनाएंगे, क्योंकि जब हम उल्टी तरफ से आएंगे तो फिर से हमें यहाँ पर फंदे घटाने होंगे। तो ये वाला हमारा यहीं पर डिजाइन ख़त्म हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम ये 2 फंदे यहाँ पर सीधे बुन देते हैं। इस वाले फंदे को आप यहाँ पर उल्टा ही बुन लीजिएगा। पहले फंदे को, ये जाली वाला फंदा था जो कि हमारा 3 का 1 करने में घट गया है, ताकि यहाँ से ये सीधा सीधा ना दिखे, उल्टे उल्टे आ रहे हैं तो वही नज़र आए। अब हम ये वाला जो फंदा है इसको सीधा बुन लेंगे, ताकि ये हमारी फली यहाँ तक दिखे कि हमारी फली चल रही है। लेकिन अभी हम इस डिजाइन को नहीं बनाएंगे। आगे देखिए, ये 2 फंदे हमारे उल्टे हैं, इनको हम उल्टा बुनेंगे। फिर धागा पीछे जैसे हमने डिजाइन को बनाया है उस हिसाब से आप अपनी सिलाई को बुनते हुए लास्ट तक सभी फंदों को बना लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अभी तो हमारा जो ये डिजाइन है ये पूरी डिब्बी चल रही है, लेकिन अब जब हम तीसरी बार यहाँ पर आएंगे तो ये डिब्बी हमें आधी करनी पड़ेगी, क्योंकि इधर से हमारे फंदे कम हो जाएंगे। अभी तो देखिए, ये जैसे यहाँ से चल रहे थे ये डिजाइन में कम हुए हैं और यहाँ पर जाली आ गई, यहाँ 3 का 1 हो गया। नेक्स्ट बार मैं आपको बताऊंगी कि आधी डिब्बी कैसे होगी। तो पहली बार हमने 5 फंदे की घटाई की है और अब हम 4 फंदे की घटाई करेंगे। बैक पार्ट में 5 3 2 1 की है, इसमें हम 5 4 और आगे 3 और 1 ऐसे घटाई करेंगे, ताकि थोड़ी सी डीप कटिंग हो जाए। और ये देखिए, यहाँ से हमने 2 फंदे का ये 1 किया, इसको हम सिलाई पर लाएंगे
और फिर से हम 2 का 1 कर देंगे। तो 2 फंदे की घटाई होगी, फिर से सिलाई पर लाएंगे और 2 का 1 कर देंगे तो 3 की हो गई। फिर इसको सिलाई पर लाएंगे तो ये देखिए 4 फंदे की घटाई हो गई है। तो 5 और 4 की कटिंग हो गई है। अब आगे जो फंदे आपको जैसे दिख रहे हैं वैसे बनाइए और लास्ट में ये 12 फंदे पट्टी के और यहाँ 2 का 1 करेंगे तो टोटल 14 फंदे रहने तक बाकी के सभी फंदों को बुन लीजिए। तो ये देखिए यहाँ तक के फंदों को मैंने बुन लिया है और अब ये 12 फंदे पट्टी के, इससे पहले हम 2 का 1 करेंगे। और आगे देखिए यहाँ पर आपके 2 धागे चल रहे होंगे राइट साइड के पार्ट में, क्रॉस करवाते हुए यहाँ पर बुनते जाइएगा ताकि यहाँ पर कोई छेद ना बने और पट्टी बिल्कुल अच्छे से अटैच होते हुए आपकी बुनी जाए। और अब जो फंदे जैसे हैं वैसे बुनते हुए इन फंदों को बना लीजिए। सीधी साइड से भी पट्टी के फंदे बुन के फिर आगे दिखाती हूँ। तो ये देखिए सीधी साइड से भी मैंने पट्टी के फंदे बना लिए हैं और यहाँ पर हम क्रॉस करवाएंगे। अपने इस धागे को ऐसे लेंगे और दूसरी साइड पर जो हमारा दूसरा धागा है उसको ऐसे क्रॉस करवा के टाइट करेंगे और इसे पकड़ लेंगे। देखिए ये फंदा हमारा 2 का 1 करने से यहाँ घट गया है। अब ये एक फंदा जो सीधा दिख रहा है ना, इसको हम सीधा ही बुन लेंगे ताकि थोड़ा सा डिजाइन बनता रहे। अब आगे डिजाइन के हिसाब से बुनेंगे। ये 2 उल्टे हो गए, धागा पीछे और 1 और ये जाली से बने हुए 2 लपेट कर जाली डालेंगे। ठीक इसी तरह से जैसे मैंने डिजाइन को बनाना सिखाया हुआ है उसी तरीके से आप लास्ट तक सभी फंदों को बुन लीजिएगा। ये देखिए आप यहाँ पर लास्ट में ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपका डिजाइन बिगड़ सकता है। क्योंकि देखो इधर से तो हमने जाली डाल दी है और ये 2 फंदे हमने उल्टे बुन लिए हैं। क्योंकि डिजाइन की हमारी ये जो है सिलाई जब आती है तो हम यहाँ पर ये ध्यान देंगे कि इधर से हमारा जाली डालने के लिए फंदे बचे हैं कि नहीं बचे हैं। अगर नहीं बचते हैं तो हम क्या करेंगे, ये देखिए 1 2 और ये यहाँ पर जाली डाल दी है। अब ये 2 उल्टे बुन लिए हैं तो हम यहाँ पर 2 का 1 करेंगे क्योंकि जाली हमने सिर्फ इधर डाली है, इधर की साइड पर नहीं बनानी है। तो यहाँ ये ठीक बीच वाला जो फंदा है इसके साथ में 2 का 1 कर देंगे और आगे के जो फंदे हैं इनको हम बुन लेंगे। तो 5 और 4 की घटाई हो गई है। अब हम 3 फंदे की घटाई करेंगे। बैक और फ्रंट में 2 फंदे की हम ज़्यादा घटाई करेंगे, जैसे कि हम सूट की घटाई करते हैं ठीक वैसे। तो ये देखिए 3 फंदे की हमने यहाँ से ये घटाई की है 2 का 1 2 का 1 करते हुए। अब लास्ट में 12 फंदे बटन पट्टी के और 2 का जो हम 1 करेंगे। ये 14 फंदे यानी 14 फंदे रहने तक बाकी के फंदों को हम बुन लेंगे सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा करते हुए। तो ये देखिए फ्रेंड्स अब हमारे यहाँ लास्ट में 14 यानी 14 फंदे बचे हैं। तो यहाँ हम पहले 2 का 1 करेंगे और यहाँ धागे को क्रॉस करवाएंगे और फिर दूसरे वाले धागे से हम पट्टी के फंदों को बना लेंगे। फिर सीधी साइड से भी हमें पट्टी के फंदे बुन लेने हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमने पट्टी के फंदे बना लिए हैं। ऐसे अपने धागे से क्रॉस करवाएंगे और अब यहाँ पर हमारे ये 2 फंदे उल्टे आ जाएंगे क्योंकि यहाँ से हमारे फंदे हर बार घट रहे हैं। और फिर आगे हम डिजाइन के हिसाब के जो भी फंदे जैसे दिख रहे हैं, सीधे हैं तो सीधे और उल्टे हैं तो उल्टे। और ये देखिए ऐसे लपेट कर जाली डालेंगे, 1 फंदा उल्टा और ये 3 का 1। ये देखिएगा ऐसे करते हुए ये हमारी 7वीं सिलाई है डिजाइन की और इसे हम कंप्लीट कर देंगे। और यहाँ लास्ट में आप ध्यान रखिएगा, देखिए इधर से ही हमारा डिजाइन बन रहा है, इधर से सभी फंदे आपके कम हो चुके हैं। तो ऐसे आप लपेट कर एक जाली बनाइए और यहाँ पर देखिए हम इन 2 फंदों का 1 करेंगे और लास्ट में हमारा 1 ही फंदा ये बच गया है। अब देखिए उल्टी साइड से हमें सिर्फ 1 फंदे की घटाई करनी है। तो यहाँ हम 2 का 1 करेंगे और पूरी सिलाई को बुनेंगे। यहाँ लास्ट में आपने ध्यान रखना है 12 फंदे पट्टी के और इन 2 का हमें 1 करना है। तो 14 फंदे रहने तक बाकी के फंदों को डिजाइन के अनुसार बनाइए। तो ये देखिए यहाँ तक फंदों को मैंने बना लिया है और अब ये हमारे जो 14 फंदे बचे हैं आगे, तो पहले 2 का 1 करेंगे, फिर इसको हम ऐसे क्रॉस करवाएंगे, इसे टाइट करेंगे और पीछे की तरफ ले जाएंगे। सीधा है तो फंदा सीधा बुनेंगे, उल्टा दिखे तो उल्टा करते हुए पट्टी के फंदों को हम बुन लेंगे।
फिर सीधी साइड से भी हमें बटन पट्टी के फंदों को बुन लेना है। तो ये देखिए, ये बटन पट्टी के फंदों को हमने बना लिया है। अब यहाँ पर हम फिर से क्रॉस करवाएंगे ताकि यहाँ छेद ना बने। और अब ये एक फंदा यहाँ पर हमारा उल्टा है और फिर यहाँ से देखिए नेक्स्ट डिजाइन शुरू हो जाता है। 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे लपेट कर एक जाली बनाएंगे और यहाँ हम 3 का 1 कर देंगे। फिर धागा अपनी तरफ रहे, इस फंदे को सीधा। तो ऐसे करते हुए हम अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग इस सिलाई को यहाँ तक बुन लेते हैं, इस डिब्बे तक। और ये देखिए, यहाँ लास्ट में आप देखिएगा, ये वाली जो हम डिब्बी अब आधी बना रहे थे, अब इसमें यहाँ पर जाली नहीं आएगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये 2 और ये 4 फंदे सीधे बना के एक ही फंदा बचा है। तो हम यहाँ ना तो यहाँ पर जाली बनाएंगे और ना ही 2 का 1 करने के लिए कोई फंदा बचा है। तो ये सीधे थे, इनको सीधा बना दिया और लास्ट के फंदे को हमने उल्टा बुन लिया। तो अब ये देखिए, घटाई हमारी कंप्लीट हो गई है। 5 4 3 और 1। और इस कलर से हमारा ये पैटर्न यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो अब हमें सेकंड कलर से यहाँ पर पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुननी है। तो यहाँ से अपना सेकंड कलर का धागा ज्वाइंट करेंगे और पूरी सिलाई को उल्टी बुनेंगे। यहाँ 12 फंदे जो बटन पट्टी के हैं, इससे पहले हम 2 का 1 कर देंगे और अपने इस कलर से पट्टी के फंदों को बुनकर सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड से सिलाई कंप्लीट करके सीधी साइड से मैंने ये पट्टी वाले 12 फंदे बना लिए हैं। अब देखिए, यहाँ से हमारे फंदे हर बार घटते जाएंगे। तो यहाँ पर हम आधा डिजाइन बनाएंगे, पूरा डिजाइन नहीं बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से धागे को क्रॉस करवा कर अपनी तरफ लाएंगे। 1, ये देखिए 2 3 4 और ये 5 फंदे हमने यहाँ पर उल्टे बुन लिए हैं। अब ये ठीक बीच का फंदा और एक इधर से, ये हम 2 का 1 फंदा यहाँ पर बना देंगे। अब आगे हम 4 फंदे उल्टे, तो आधी डिब्बी बनेगी हमारी। ये 1 2 3 और ये 4 और लपेट कर जाली बना देंगे। ये 2 का 1 किया तो यहाँ जाली आ गई। तो ये आधी डिब्बी हमारी शुरू हो गई है। आगे हम डिजाइन के हिसाब से सिलाई को बुनेंगे। ये देखिए, ऐसे करते हुए ये हमने 2 का 1 किया, लपेट कर जाली बनाई। तो मैं यहाँ तक के फंदों को एक बार बुन लेती हूँ। तो ये देखिए, हम यहाँ तक का डिजाइन बुनकर और अब यहाँ पर आ गए हैं। तो ये वाला देखिए, 6 फंदे की जो केबल होती है, 2 उल्टे 2 पर जाली केबल बनती है, फिर 2 उल्टे। उसके आगे हमारे सिर्फ 5 ही फंदे बचे हैं। तो ये वाला डिजाइन तो अब हमारा बनेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये एक जाली केबल हम यहाँ पर स्टार्ट कर लेंगे, ताकि हमारा यहाँ से ये खाली खाली ना रहे। आपका मन करे तो इन 5 फंदों को लास्ट तक आप उल्टा भी बुन सकते हो, ये आपकी अपनी चॉइस रहेगी। मैं यहाँ पर एक छोटे वाली केबल बुन लेती हूँ। देखिए, धागे को हम पीछे करेंगे और यहाँ बैक साइड से 2 का 1 कर देंगे, ठीक जैसे ये वाला बना है। हमारा इधर वाली साइड पर जाली आई, तो इसमें भी हमारी इधर जाली आ गई है। 2 का 1 किया, लपेट कर जाली बना दी और लास्ट के अब ये 3 फंदे हमारे उल्टे हो जाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर अपने डिजाइन को सेट करेंगे। अब उल्टी तरफ से देखिएगा, यहाँ पर 1 फंदा हम ये उल्टा बुन लेंगे। आपका मन करे ये तीनों फंदे भी आप उल्टे रख सकते हो, ताकि यहाँ से ये पार्ट आपका मुड़े ना। मैं तीनों ही उल्टे बुनूंगी ताकि ये पार्ट बिल्कुल सीधा सीधा बुने। उसके बाद ये जो हमने डिजाइन बनाया, ये भी उल्टे बुने जाएंगे। धागा पीछे, जो सीधे हैं अब आगे सीधे, जो उल्टे हैं उनको उल्टे, और यहाँ पर 2 का 1 और फिर पट्टी के फंदे बुन देंगे। तो ये देखिए, सीधी साइड से भी मैंने पट्टी के फंदे बना लिए हैं और यहाँ पर आपको ऐसे ही अपने धागे को क्रॉस करवाना है, ताकि ये पट्टी आपकी जो है बिल्कुल अटैच होती रहे। अगर आपने यहाँ से ढीला रखा तो पट्टी बिल्कुल बिखरी हुई बनेगी। और अब यहाँ पर हमारी आधी डिब्बी ही बनेगी, तो ये आपने ध्यान रखना है। देखिए, 4 फंदे हमने उल्टे बुन लिए, ये ठीक बीच का फंदा और 1 इधर का, ये हम यहाँ पर 2 का 1 करेंगे और आगे डिजाइन के हिसाब से सिलाई बुनते जाएंगे। तो मैंने डिजाइन आपको सेट करके दिखा दिया है। यहाँ पर 12 फंदे ये पट्टी के और 28 फंदे हम शोल्डर के रखेंगे। तो 28 फंदे रहने तक हमें ऐसे ही घटाते हुए जाना है। तो मैं थोड़ा सा ये जैसे 4 फंदे घटाए जाते हैं, यहाँ तक एक बार बुन लेती हूँ, फिर आपको थोड़ा सा डिजाइन सेट करना और बता दूँगी।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से घटाई से हमारी यहाँ पर शेप आनी शुरू हो गई है। और अब ये वाले डिजाइन हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब हमने इस वाले कलर से उल्टी साइड से सिलाई को बुन लिया है। अब यहाँ से हम डिजाइन को बनाएंगे। तो पहले तो ये पट्टी वाले फंदे बुन लेंगे। तो ये देखिए, अभी हमारे यहाँ पर जो फंदे हैं वो आधी डिब्बी इसमें बन रही है। तो हम यहीं से इसमें डिजाइन की स्टार्टिंग कर लेंगे। आगे अगर फंदे कम पड़ेंगे तो फिर डिजाइन को हम छोड़ देंगे। तो यहाँ से हम 2 का 1 करेंगे क्योंकि हाफ डिब्बी है। तो 12 फंदे बुनने के बाद डायरेक्ट यही वाले फंदे थे तो 2 का 1 कर दिया। उसके बाद 1 2 3 और ये 4 फंदे हमने उल्टे बनाए, लपेट कर एक जाली डाल दी, फिर ये 2 फंदे उल्टे। तो ये देखिए यहाँ पर हाफ डिजाइन हमारा शुरू हो गया है। आगे जैसा डिजाइन है वैसे बुनेंगे, फिर उल्टी साइड से सिलाई को बुन लेंगे। और यहाँ पर हमें 2 का 1 उल्टी साइड से करना होगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड से हमने सिलाई को बुन लिया है और उल्टी साइड से यहाँ पर 2 का 1 कर दिया था। अब यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, जैसे हमारे डिजाइन के फंदे थे अब उस हिसाब से यहाँ पर बैक साइड से भी कम हो रहा है फंदा, तो यहाँ पर आपके घटते जाएंगे। तो यहाँ पर आप डिजाइन के हिसाब से अब 2 का 1 किए, क्योंकि उल्टी साइड से हमने फंदा घटाया है, लेकिन यहाँ से हम जो 2 का 1 करेंगे वो यहाँ पर जाली से बढ़ा देंगे। तो 2 का 1 किया और यहाँ पर ये 2 ही फंदे बचे, इनको हम उल्टा बुन लेंगे और धागा अपनी तरफ रहे, जाली वाले फंदे को सीधा बना दिया। तो जब तक हमारे ये फंदे चलेंगे तब तक हम बुनेंगे, फिर हम ऐसे ही उनको बुनना शुरू कर देंगे, घटाई नहीं करेंगे। तो यहाँ से देखिएगा, ये 2 का 1 किया, ये 2 फंदे उल्टे बनाए, जो कम किया जाली से बढ़ा दिया। आगे जैसा डिजाइन है वैसे बुनते हुए सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। फिर उल्टी साइड से बुनेंगे। उल्टी साइड से हम 12 फंदे बट्टी के जो हैं उससे पहले 2 का 1 करेंगे, वो आप ज़रूर कीजिए। तो ये देखिए, फिर से ध्यान दीजिए, मैंने उल्टी साइड से सिलाई को बुन लिया है। उल्टी साइड से हम यहाँ पर 2 का 1 किए हैं। तो अब यहाँ पर हम इन धागों को क्रॉस करवाएंगे ताकि यहाँ पर हमारा छेद ना बने, और क्रॉस करवा के धागा अपनी तरफ ले आएंगे। और ये देखिएगा, यहाँ पर हम ये लास्ट बार डिजाइन बनाएंगे क्योंकि इधर से हमारे फंदे कम होते जा रहे। तो हमने 2 का 1 कर दिया और यहाँ पर जाली से फंदा बढ़ा दिया। तो सीधी साइड पर जो घटाया वो जाली से बढ़ाकर इक्वल कर दिया है। और अब हम डिजाइन के हिसाब से सिलाई को बुन लेंगे। उल्टी तरफ से आएंगे तो यहाँ पर हम 2 का 1 करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड से मैंने सिलाई को बना लिया है और यहाँ पर मैंने 2 का 1 कर दिया था। अब यहाँ पर हमारा जो अब फंदा इसमें डिजाइन के लिए घटाते थे वो नहीं घटेगा, क्योंकि फंदे हमारे बिल्कुल यहाँ पर कम हो गए हैं। तो ये जो पट्टी के फंदे हैं इनको हम पट्टी के अनुसार बुन लेंगे। तो ये देखिए, पट्टी के फंदों को मैंने बना लिया है और धागे को ऐसे क्रॉस करवा दिया है। अब ये जो हमारे फंदे हैं, देखिए ये 12 फंदे पट्टी के, इससे आगे जो सीधे फंदे दिख रहे हैं, क्योंकि अब ना तो यहाँ पर फंदा कम होगा ना ही जाली से बढ़ेगा। ये 3 फंदे यहाँ पर आपको ऐसे सीधे दिखेंगे, इनको सीधा ही बुन लेना और आगे डिजाइन के हिसाब से इसको कंप्लीट करना। अब यहाँ उल्टी साइड से आपके फंदे कम होते रहेंगे। यहाँ पर 28, 29 या 30, क्योंकि अगर बारीक ऊन है जैसे ये वाली है, हम 10 नंबर की सिलाई से बुन रहे हैं, तो 29 या 30 फंदे बहुत है। मैं 29 फंदे इसमें रखूँगी, 1-2 फंदा ऊपर नीचे हो तो चल जाता है। तो 29 फंदे रहने तक अब हम उल्टी साइड से ऐसे ही घटाते जाएंगे। यानी अभी इसमें से ये 2 फंदे और उल्टी साइड से कम होने हैं, यहाँ तक के फंदे बचेंगे। तो मैं इसको एक बार बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये वाला डिजाइन भी कंप्लीट हो गया है और सेकंड कलर से मैंने ये पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लिया है। और मैंने यहाँ पर 12 फंदे जैसे पट्टी के हैं और ये वाले शोल्डर के मैंने 30 फंदे रख लिए हैं। इस बार मैंने यहाँ पर 2 का 1 नहीं किया है, क्योंकि ये देखिए ये 2 फंदे तो इस डिजाइन के हमारे ऑलरेडी पहले ही उल्टे चलते हैं। अगर ये तीसरा फंदा भी यहाँ से उल्टा चलता तो काफ़ी गैप लगता पट्टी के और डिजाइन के बीच में। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 फंदे हमने रख लिए हैं, 29 की जगह जो 30 बना लिए हैं, तो इन 2 फंदे पर ये एक छोटी केबल यहाँ पट्टी के साथ साथ हम बुन लेंगे, ताकि हमारा जो ये है डिजाइन बिल्कुल भरा भरा सा लगे, खाली खाली ना दिखे। तो यहाँ से अब हम जो पट्टी वाले फंदे हैं पहले इनको बना लेते हैं। तो ये देखिए, बटन पट्टी के फंदों को बना लिया है। धागे को ऐसे क्रॉस करवाएंगे और यहाँ पर देखिएगा, अब हम
केबल बनाएंगे। तो इस फंदे को हम पलट देंगे, जैसे हमारी आगे केबल बन रही है ठीक उसी तरह से बनाएंगे, क्योंकि इस वाली केबल में भी जाली अब की बार इधर आएगी, तो इसमें भी हम इधर ही बनाएंगे। तो अब यहाँ पर हम बैक साइड से 2 का 1 कर देंगे और लपेट कर जाली डाल देंगे। फिर जैसे 2 फंदे उल्टे हैं, इनको उल्टा बुनेंगे। ये वाली जो केबल है इसे भी हम इसी तरह से ऐसे आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 कर देंगे, क्योंकि एक जाली है और एक फंदा है, और लपेट कर इधर जाली बना देंगे। ऐसे करते हुए पूरी सिलाई को हम अपने डिजाइन के अनुसार बुन लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अब हमारा ये डिजाइन एडजस्ट हो गया है। अब इसमें हमें ना तो यहाँ से फंदे घटाने हैं ना इधर से। जैसे हमारे डिजाइन के फंदे अब सेट हो चुके हैं ऐसे ही बुनते हुए, सिर्फ कलर चेंज होगा डिजाइन पूरा होने के बाद। हमें इसकी लेंथ पूरी करनी है जितनी कि हमने यहाँ बैक पार्ट में बनाई हुई है। बैक पार्ट में देखिए इस वाले कलर पर आर्म होल की कटिंग हुई, उसके बाद 1 2 3 4 और ये 5 डिजाइन बना के, और जब छठी बार हमारा ये वाला कलर आता है तो इससे मैंने डिजाइन की 2 सिलाइयाँ और 1 सिलाई जो हमारी बैक साइड से पूरी उल्टी उल्टी बुनती है वो बनाई हुई है। तो आर्म होल की लेंथ कंप्लीट हो जाएगी इतने में। तो इसमें भी अब हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसकी आर्म होल की लेंथ पूरी करनी है जितनी कि हमारी बैक पार्ट में बनी हुई है। तो फिर हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, से आज की इस वीडियो में इतना ही। आप बस आगे अपने डिजाइन के अनुसार अब इसकी लेंथ पूरी कर लीजिए। और अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके लेफ़्ट साइड के पार्ट में जो बॉर्डर डिजाइन है वो पट्टी के साथ कैसे एडजस्ट करना है ये बताऊंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना। चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।